औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़ातिमा बिलाल। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी, अभी जो स्क्रीन पर चलेगी उसको ज़रा गौर से देखिएगा। قذيفي قذيفي طلعت في بضحك معه قذيفي في بضحك ये जो वीडियो भी आपने अपनी स्क्रीन पर देखी, ये शामी इलाके के कस्बे अदलिब की वीडियो है, जहाँ असफी और रूसी अफवाज बम्बारमेंट कर रही हैं और बम गिरने की आवाज़ पर बच्ची मज़ीद खिलखिला कर हंसती है, क्योंकि उसके बाप ने उसे कहा है कि हम एक गेम खेल रहे हैं जिसमें बार बार ऐसी आवाज़ें आएंगी, जिसकी वजह से वो बच्ची इंतहाई खुश हो जाती है। हम में से कोई नहीं जानता कि कितने अरसे तक या कितनी देर में वही खिलखिलाती बच्ची एक गोश्त का लोथड़ा बन जाएगी, और इसकी ज़िम्मेदारी हम पर आती है, 56 ममालिक के हुक्मरानों पर आती है कि अल्लाह ने आपको पैसों से नवाजा, पावर से नवाजा, लेकिन आपने बदले में क्या किया? ऐसे ही छोड़ दिया। हम ये कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क अहले तशी है, फ़लाँ मुल्क अहले सुन्नत है, फ़लाँ मुल्क देवबंदी है, उसके तमाम लोग, लेकिन मारने वाले ये नहीं कहते कि ये देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी है, वो ये कहते हैं ये मुस्लिम है। और यूं ही ये तो एक वीडियो है, पता नहीं इस तरह के कितने बच्चे, कितने खूबसूरत बच्चे ऐसे गोश्त के लोथड़ों में तब्दील हो जाते होंगे और हमें मालूम भी नहीं, और हमें लगता है कि हमारा गम सबसे बड़ा है। अगर हम पे कोई छोटी सी मुसीबत आती है ना, क्या इस बच्चे से ज़्यादा मुसीबत आप पर कभी आई है कि आपके घर के बाहर बम्बारमेंट हो रही है और आपको पता हो कि कुछ भी हो सकता है, अगले ही पल आपकी ज़िंदगी का चिराग गुल हो सकता है। यह हिसाब हमारे हुक्मरानों से लिया जाएगा, हमसे लिया जाएगा। जो हमारी खामोशी है, हम बोल तो सकते हैं ना, आवाज़ तो उठा सकते हैं कि मुसलमानों की मदद की जाए। हर एक मुल्क अपनी चाहता है कि हम बस बच जाएं किसी तरीके से। इत्तेहाद नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं, सिर्फ अपने मुल्क हैं, अपनी ज़ात है, अपना पैसा है। कोई उम्मत मुसलमा का कोई विज़न नहीं, कोई उम्मत मुसलमा का लीडर नहीं, हर एक को अपना मुल्क अजीज़ है। उम्मत मुसलमा की कोई परवाह किसी को नहीं है। कहने को हम 56 ममालिक हैं, बेहतरीन पैसे, इंतहाई पैसे, इतने अमीर ममालिक खड़े खड़े पता नहीं कि क्या क्या ख़रीद लेते हैं, अयाशी में पड़ गए ना। जैसे मुग़लों का ज़वाल आया था अयाशी में पड़ने की वजह से, इसी तरह हमारा ज़वाल आ चुका है और चल रहा है मुसलसल। और उस ज़वाल में सिर्फ ये नहीं हो रहा कि हमारी ज़ात का नुकसान हो रहा है, उसमें गरीब लोगों का नुकसान, गरीब मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। उनके बच्चे मरते हैं, उनके माँ बाप बिछड़ते हैं, हमें तो परवाह भी नहीं होती। हम तो अपने घर में बैठे आराम से टीवी देख रहे हैं और बड़ी आराम से कहते हैं जी बड़ा अफसोस हुआ। हम इतने बेहोश हो चुके हैं, हमने इतनी अमवात देख ली हैं कि हमें अब कोई मर भी जाए तो कोई परवाह नहीं होती। हमारे लिए 100-200 बच्चों का मरना कोई मसला ही नहीं रहा। 2 दिन सोग मनाते हैं और बस कहानी ख़त्म। कोई एक विज़न किसी एक मुस्लिम हुक्मरान का हो। क्या हम सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं कि कोई भी आए और आके मार दे? सोचिए इस बारे में। अगर अल्लाह ने आपको हुक्मरानी अता की है तो इसका आपसे हिसाब लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप बोल सकते थे, आवाज़ उठा सकते थे, तो क्यों नहीं रोका? अगर अल्लाह ने आपको हुक्मरानी दी है तो इसका फ़ायदा उठाइए। इसका आपसे हिसाब लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप बोल सकते थे, आप कर सकते थे, तो फिर आपके होते हुए मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम मर्द औरत कैसे मर गए? कैसे उन पे कुफार ने या किसी ने भी कैसे बम्बारमेंट कर दी? क्या उनकी किस्मत में यही लिख दिया गया है कि वो पैदा होंगे और मर जाएंगे ऐसे ही, किसी भी बम से, किसी भी गोली से? कश्मीर में आज तक कर्फ्यू लगा है, हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। सोचिए हमें क्या करना चाहिए और हमारा क्या फ़र्ज़ है। हम आवाज़ तो उठा सकते हैं ना। इसके साथ में आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।